इसके इसका जवाब अगर आप देखेंगे ना, इसका जवाब बी टीम फोल्डर में दिया हुआ है। बी टीम फोल्डर में है कि जो एक वर्ड है ना, हम लोग सब जानते हैं, फॉलो अप। और फॉलो अप या क्लोजिंग कब होती है? जब हम जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसको कहानियां सुनाते हैं। तो हमें कहानियों की मास्टरी करनी है, ठीक है ना? हमें कहानियों की मास्टरी करनी है। क्योंकि जरूरी ये है कि क्लोजिंग के लिए, देखिए क्लोजिंग के लिए कुछ चीज है कि जो हमने प्रेजेंट किया, हमने प्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है, जो सिस्टम का तरीका है कि समस्या, समाधान और प्रूफ, क्या हमने इन तीनों पैरामीटर पे अपनी बात को रखा? तो जब तक आप जिस भी, अगर आप बिजनेस को लेके बात कर रहे हो तो बिजनेस के रिगार्डिंग, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सबसे पहला काम है उसकी नीड क्रिएट करना, समस्या के बारे में बात करना। उससे ये लगे तो कि समस्या कोई चीज है। सप्लीमेंट नहीं लूंगा तो जीवन में कुछ नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उसे नीड तो क्रिएट हो। जब समस्या पर डिस्कस करेंगे तब उसे समाधान की जरूरत महसूस होगी, ठीक है ना? और जब समाधान आपने दिखा दिया, डेमोस्ट्रेशन कर दिया, उसके बारे में ब्रीफ दे दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता दिया, तब लास्ट में निकल के आता है प्रूफ। मन में होता है कि चलो ठीक है, मान लिया आपकी चीजें बहुत अच्छी, मैंने देख भी लिया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, काम करते हैं, अच्छे होंगे। लेकिन मन में फिर शंका है, ऐसा तो नहीं पहले मैं ही लेके यूज कर रहा हूँ, क्या किसी ने यूज किए हैं, किसी ने फायदा लिया है? उसके मन में ये शंका चल रही है। अब ये अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि ये इस तरह की समस्या आएंगी। तो समस्या, समाधान और प्रूफ, ये एक पैटर्न है प्रेजेंटेशन का। अगर आप इस प्रेजेंटेशन पे काम करोगे, अपने आप को तैयार करोगे इस पे, तो आप एक चीज देख के दंग रह जाओगे कि आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और क्लोजिंग के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, वो है रिलेशनशिप। अगर आपके सामने वाले की, अगर आप ईगो को टच नहीं कर रहे हो, आप उसको थोड़ा सा उठा के रख रहे हो, उसकी हर सच्ची चीज की तारीफ कर रहे हो, जबरदस्ती नहीं, हर सच्ची चीज की तारीफ कर रहे हो, तो आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। जब आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे, तो मानवता एक चीज कहती है, उसे भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। समझे ना? तो ये कुछ चीजें हैं। ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस टोटल रिलेशनशिप का बिजनेस है। नॉलेज चाहिए, हाँ चाहिए। आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, हाँ चाहिए। जरूर। फर्स्ट इंप्रेशन का मौका, हाँ, नहीं मिलता है दोबारा, एक ही बार मिलता है। ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। और रिलेशनशिप मस्ट है। कभी भी किसी की ईगो को टच ना करें। कई बार आपको लगेगा कि मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है, ये गलत कह रहा है, तो उस समय भी आपको हल्का सा पेशेंस रखना है, ठीक है ना? हो सकता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट मैंने ऐसे सुना है। हो सकता है आपने ऐसा लगा हो, बट मेरी जानकारी इस बारे में ऐसी है। इस तरह से करके आप रिलेशंस को स्ट्रांग भी कर सकते हो। क्योंकि संजय भैया जानते हैं, बाकी जितने लीडर्स पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, सब जानते हैं कि मैक्सिमम क्लोजिंग, जो बड़ी क्लोजिंग होती है हमारी, बाद में होती है, फॉलोअप में होती है। समझे ना? अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हो, जो अब महीने में जितने लोगों से मिले आप महीने में, उसमें से 20-30% तो क्लोजिंग आपकी, 20-30 मैक्सिमम 40% तक क्लोजिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन जो बची हुई 60% की है ना, वो क्लोजिंग आपकी फॉलोअप में होगी। और फॉलोअप के लिए पेशेंस चाहिए। और हमने अगर पहले ही मान लिया ये तो मैं सुन ही नहीं रहा, तो जाने कितने लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनने पहली बार में सुना ही नहीं था, दोबारा में भी नहीं सुना उनने, लेकिन बाद में सुन के आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। प्रमाण आपके सामने बैठे हुए जो मीटिंग कर रहे हैं, 3.5 साल नहीं सुना इनने। क्या लग रहा है आपको? समझे ना? संजय भैया ने 3.5 साल तक बिजनेस कहाँ सुना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल आ रहा हूँ। लेकिन वही चीजें की, चीजें रखी, और लेकिन जब चीजों को पकड़ना शुरू किया, तो आप सोचिए ना, मैं फ्री हूं। अरे, इससे बड़ा क्या लोगे आप? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, ठीक है ना? वो तो भैया कहते हैं आ जाओ, इसलिए मैं आ जाता हूँ, वरना सच बताऊं ना, तो मैं तो सोचता हूँ कहीं इस टाइम कहीं और यूटिलाइज कर लूं। लेकिन वो चूंकि भैया का रहता नहीं, आना है तो मैं आ जाता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ वो टोटली एक चीज बड़ी बैलेंस कर रहे हैं, हर चीज बैलेंसिंग है उनकी। और सच कहूँ ना,
बाकी एक गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए भी। मॉर्निंग में बेहतर सेशन मिल रहा है हमें, और शाम को उस सेशन में बैठने, उस सेशन में परफॉर्म करने लायक छोटी छोटी चीज जो आपको नुकसान दे रही है, जिसकी वजह से आप उसमें परफॉर्म करते हुए दिख नहीं रहे हो, उन चीजों को यहां दूर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप मॉर्निंग में बाकी लोगों के जैसे नाम लोगों की जुबान पे चढ़ गए ना, आपका नाम भी चढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए मैं फिर कहूंगा, आपको परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा। और इस शाम की मीटिंग में जो संजीव है जो भी बता रहे हैं, एक एक चीज को अक्षर सा पालन करना पड़ेगा। एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं स्पष्ट कहूंगा, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्योंकि एक भी बहाना आपका आपके परिवार की खुशियों से बहुत दूर लेके जा रहा है, तो नहीं कहूंगा आपको। या आपको आज आप आभास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 5 साल 10 साल बाद तो आप आभास 100% कर लेंगे कि वो कर रहा था, वो कर गया, और मैं भी था और मैं नहीं कर पाया।